केएल राहुल का ये एक्सप्रेशन आज के पूरे मैच को अच्छे तरीके से डिफाइन कर देता है। ये एक्सप्रेशन आया जब उन्होंने लास्ट बॉल एक लास्ट में एक छक्का मारा जो उन्हें चौका के लिए जाना था, बट इतने अच्छे से टाइम हो गया कि वो छक्का चले गया और इन्हें खुद विश्वास नहीं हुआ कि ये कैसे हो गया। ये थी आज मैच की कहानी। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 200 रन पर ऑल आउट कर दिया, लेकिन उस चीज को चेस करते समय 2 रन पे 3 विकेट थे। और उसके बाद हमारे सबके भी एक्सप्रेशन थे, हाय 2019 फिर से रिपीट। बट केएल राहुल, कमाल लाजवाब राहुल और किंग कोहली ने गेम पलट दिया एंड दे चेज्ड इट डाउन इन 41.2 ओवर्स। और 52 बॉल्स पहले ही 6 विकेट से हम इस मैच को जीत गए। और लास्ट में ये सिक्स मारते समय जब ये 100 रन के करीब थे, लेकिन सिक्स जाने के कारण इनका 100 रन नहीं हुआ। तो ये थी उस इस एक्सप्रेशन की कहानी। बट ये मैच को पर्टिकुलरली डिफाइन करती है बिकॉज इसमें कुछ इंडिया के मिस्ड अपॉर्चुनिटीज भी थे, कुछ कमाल शॉट्स भी थे, कुछ शॉक्स भी थे जो हमने इस कंप्लीट मैच में जाने हैं। तो ये सब चीज को हम लेट्स एनालाइज द कंप्लीट मैच इन दिस वीडियो और पोस्ट एनालिसिस करते हैं कि किस तरह से इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को इसमें मात दी और कहाँ पे वो अच्छे थे, कहाँ पे वो और बेहतर कर सकते थे, एंड ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी ये सब चीज डिस्कस करें। तो ये मैच स्टार्ट हुआ जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले टॉस जीता और बल्लेबाजी चुनी। पिच देखते ही ये लग रहा था कि पिच में टर्न मिलेगा और बाउंस मिलेगा। चेपॉक की टिपिकल पिच जैसी लग रही थी, जहां पे बॉल स्लो आएगी और टर्न पे मिलने के पूरे चांसेस थे। वहीं पे शुरुआत कर दिया बुमराह ने मिचेल मार्श को आउट करते हुए। उसके बाद उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप दी, वार्नर और स्मिथ ने अच्छे से वो खेल रहे थे। स्कोरिंग रेट हाई नहीं थी, बट दे वो बिल्डिंग अ पार्टनरशिप। और यहाँ लग रहा था कि इंडिया कहीं गेम से बहुत पीछे न चल जाए। फिर कुलदीप यादव ने उस पार्टनरशिप को रोका और एक कॉटन बोल्ट एंड वार्नर वाज आउट। देन केम रविंद्र जडेजा। अब यहाँ से जडेजा का मैजिक स्टार्ट हो गया। उन्होंने स्टीव स्मिथ को उस ओवर के 3 गेंदों में पहले बैकफुट डिफेंस, एक और डिफेंस और वहीं पे एक थोड़े से धीरे पेस पे उन्होंने टर्न एंड बीट। एंड क्या लाजवाब बॉल थी। स्मिथ जो स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, उस बॉल बीट हो गया एंड गॉट बोल्ड। और वहां से ऑस्ट्रेलिया का डाउनफॉल चालू इस मैच में। 130 110 फॉर 2 थे वो, एंड उसके बाद वो ऑल आउट हो गए 200 रन। वो भी ऑल आउट, तो 140 पे वो 7 हो गए लास्ट में। कमिंस और स्टार्क की पार्टनरशिप ने उन्हें बचा के 200 रन तक तो वो ले गए एंड फिर बचा लिया और जैसे तैसे वो 200 रन तक पहुंच गए। और इंडिया को चाहिए था 50 ओवर में 200 इस मैच को। सबको लग रहा था इंडिया को आसानी से जीत जाना चाहिए, कहीं रन रेट के पीछे हम चल जाएं। जिस तरह से अभी तक चारों मैच चला है कि सब टीमों ने रन रेट बहुत आगे ले गए हैं, तो इस मैच हम भी रन रेट के पीछे जा सकते हैं बिकॉज रन तो कम है। बट ऐसा ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का कुछ और ही प्लान था। पहले ओवर में स्टार्क ने ईशान किशन को आउट कर दिया और सेकंड ओवर में हेजलवुड ने क्या बेहतरीन गेंद डालकर रोहित शर्मा को एलबीडब्ल्यू और फिर श्रेयस अय्यर जो बैकफुट से कवर ड्राइव खेल रहे थे, सीधा उन्होंने कवर पे कैच दे दिया डेविड वार्नर को और यहां से इंडिया 2 रन पे 3 विकेट पा गया। एंड अब हम एज अ फैन हम सबका एक्सप्रेशन यही था कि फिर से 2019 की स्टोरी कंटिन्यू। 2019 में जैसे ट्रेंट बोल्ट, मैट हेनरी ने हमें घुटनों के बल गिरा दिया था और 4-5 विकेट बहुत सस्ते में लेके चल गए थे और इंडिया लास्ट में वो मैच हार गया। तो सेम स्टोरी यहाँ भी स्टार्ट हो गई एंड इंडियन की कोलैप्स की। बट चेज मास्टर किंग कोहली के कुछ और ख्याल थे उस, और उनका साथ दिया हमारे कमाल लाजवाब राहुल। जबकि मुझे ये कहना चाहिए कि कमाल लाजवाब राहुल के कुछ और ख्याल थे एंड उनका साथ दिया चीज मास्टर कोहली ने। बिकॉज राहुल की जो आज इनिंग्स थी, उन्होंने बिल्कुल चांसलेस इनिंग्स खेली है इस पिच में जहां बाकी सब बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे थे, वो स्कोर नहीं कर पा रहे थे। राहुल ने एक भी चांस ऑस्ट्रेलियन को नहीं दिया उन्हें आउट करने का। और जिस तरह से वो टाइम कर रहे थे, he was looking very he was looking the best to play in this surface। कोहली भी शुरुआत में स्ट्रगल कर रहे थे, was missing out। और उसी में उन्होंने एक गोल्डन चांस जो ऑस्ट्रेलिया को दिया, 20 रन पे पुल किया। मिचेल मार्श और एलेक्स कैरी एक दूसरे तरफ दौड़े थे एंड ही मिस्ड अ कैच। ये थी इस गेम की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट। जो किंग कोहली के कैच मिचेल मार्श ने छोड़ा, उसके बाद से एक भी चांस कोहली ने भी देने से इनकार कर दिया। फिर यहाँ से धीरे धीरे पार्टनरशिप बिल्ड करते हुए पहले 10 ओवर में 27 पे 3,
फिर 53 रन उन्होंने नेक्स्ट 10 ओवर बनाए, 0 विकेट्स पे 40 रन, एंड देन 62 पे 1, इस तरह से। और उसका लास्ट 2 ओवर में तो जब 20 या 28 रन चाहिए थे, तब हार्दिक पांड्या ने छक्का मारा, उसका केएल राहुल बीस्ट मोड में आके मैक्सवेल को उन्होंने छक्का चौका छक्का, एंड हियर वी वर विनिंग द गेम। दिस वाज द कंप्लीट स्टोरी जो आपका मैच में थे। बट इन सब में एक कुछ कुछ ब्रिलियंस दोनों टीम की तरफ से गया है। वो क्या क्या सीन्स थे, लेट्स डिस्कस। सबसे पहला, हमारा केएल राहुल का इतने चांसलेस पारी खेलना इस पिच पे जहां पे बाकी सब स्ट्रगल कर रहे थे, इट वाज वन स्टैंड आउट परफॉर्मेंस। देन किंग कोहली का, जो हमारे चेज मास्टर है, उन्हें ऐसे ही चेज मास्टर नहीं कहा जाता, उन्होंने भी केएल राहुल का बहुत अच्छा साथ दिया, एंड दे बोथ बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप टुगेदर। एंड इंडिया का शायद वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पार्टनरशिप होती है, एंड दैट्स हाउ इंडिया जो 2 रन पे 3 विकेट थी वहां से उन्होंने बचाया। लेकिन ये सब चीज सेट हमारे बॉलर्स ने किया, जहां पे रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट लिया और अच्छे अच्छे गेंदों पे। देन कुलदीप यादव ने प्रेशर बना के रखा और 2 विकेट उन्होंने चटकाए। फिर वहीं से अश्विन को भी 1 विकेट मिला और बुमराह को फिर से 2 विकेट, एंड हार्दिक पांड्या वन एंड सिराज। दिस वाज द कंप्लीट बॉलिंग लाइनअप जिसमें सब बॉलर्स ने कंट्रीब्यूट किया, एंड दे रिस्ट्रिक्टेड ऑस्ट्रेलिया 200 रन्स, और इंडिया को इस चीज में एक पोजीशन पे लाया कि इंडिया जीत सके, और उसके बाद बैट्समैनों ने अपना काम कंप्लीट किया। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की अगर तारीफ की जाए तो सबसे बेहतरीन तारीफ हेजलवुड की, जिन्होंने 3 विकेट लिया एक लाइन इन एक लेंथ पे। उन्होंने बता दिया कि फास्ट बॉलर भी स्पिनिंग ट्रैक क्यों ना हो, फास्ट बॉलर अगर अच्छे लाइन और लेंथ पे डालते तो उन्हें भी विकेट मिलेगा। 28 रन पे उन्होंने 10 ओवर के आसपास उन्होंने भी डाला और 3 विकेट उन्होंने चटका, एंड ही ट्रूली चेंज द गेम फॉर ऑस्ट्रेलिया। अगर वो कैच मिचेल मार्श पकड़ लिए रहते तो इस स्टोरी का, इस कहानी का अंजाम कुछ और रहता, और वी वोंट बी सेलिब्रेटिंग दिस नाउ। बट व्हाट अ गेम ऑफ क्रिकेट, यही चीज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इंडिया ऑस्ट्रेलिया से, एंड दैट व्हाट वी गॉट। एक टीम एक समय ऊपर थी तो दूसरे टीम ने फिर से बैकअप पंच मारा 200 पे, ऑल आउट। इंडिया को लगा इंडिया जीत जाएगा, बट वहां पे फिर ऑस्ट्रेलिया ने पंच मारा, एंड दे और उन्होंने 3 विकेट निकाल दिया, 2 रन देके। फिर वहां से जब राहुल और कोहली ने फिर से गेम में वापस लिया, इट वॉज अ रोलर कोस्टर राइड, कंप्लीट मैच, एंड व्हाट अ ग्रेट मैच टू स्टार्ट इंडियाज कैंपेन। इस स्ट्रॉन्ग, इस खराब पोजीशन पे आने के बाद भी जब इंडिया ने ये जीता, तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज उन्हें सेल्फ बिलीव भी देगा कि आगे कोई भी ऐसा सिचुएशन नॉकआउट में भी आ जाए, तब भी हमारे पास नीचे बल्लेबाज हैं जो हमें इसमें से भी आगे निकाल सकते हैं। तो वहां पे पैनिक ना करना और आगे अच्छे से खेलते रहना। सो एक गेम बहुत कुछ सिखा के भी गई, और कुछ कुछ एनालिसिस जो इंडिया को भी करना है, कैसे वो 2 पे 3 हो गए, ये आगे से ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। और वो एक प्रॉब्लम जो इंडिया अभी फेस कर रही है टेल एंडर्स को आउट करने में, 140 पे 7 से उन्होंने 200 रन कैसे चल गया, और क्या क्यों नहीं जल्दी हो पाए। तो ये एक दो एनालिसिस है जो इंडिया को भी आगे हर मैच में करते रहना होगा, और पिच को अच्छे से एनालाइज करके आगे बढ़ के, एंड दे शुड बी विनिंग द वर्ल्ड कप। बट इस कैंपेन की बेस्ट शुरुआत हुई जो इंडिया एक्सपेक्ट कर सकता था, एक स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग मैच जो उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, उनके स्किल्स को और अपग्रेड करने में हेल्प करेगा, उनके मेंटल स्टेबिलिटी में भी हेल्प करेगा। और आगे फ्यूचर इंडिया का ब्राइट है, बिकॉज अब हमें खेलना अफगानिस्तान से, जो कि दिल्ली में मैच है, और दिल्ली का तो आपने देखा ही था, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका 428 इस तरह से रन बन रहे थे। तो ये जो मैच थोड़ा लो गया था, इन सब का जो शिकायत आपसे है कि वो हाई स्कोरिंग मैच, तो वो उस ग्राउंड में ऑलमोस्ट हो जाना चाहिए। तो वो मैच तो अभी कुछ दिन बाद है, तो इंडिया अफगानिस्तान के लिए देख सकते हैं अभी। यहाँ से फिर ऑस्ट्रेलिया अब जाएगा लखनऊ, जहाँ पे वो भिड़ेंगे साउथ अफ्रीका से, एंड इट विल बी अ क्रैकर ऑफ मैच। तो वर्ल्ड कप में अभी आगे बहुत सारे मैचेस आने वाले हैं, तो इन सब के अगर आपको प्रीव्यू देखने हैं, पोस्ट मैच एनालिसिस देखने हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज हर मैच का हम प्रीव्यू डाल रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू एनालाइज की टीम कहाँ अच्छी कर रही है, कहाँ खराब कर रही है, वेयर दे कैन इम्प्रूव। एज अ क्रिकेट लवर हम ये खुद पेपर्स खुद अपना
लिख के सोचते थे कि ये यहाँ ऐसे खेल सकते हैं, खासकर अपने खास इंडियन टीम के लिए हम सोचते थे कि ये प्लेयर को खेलना चाहिए, ये क्यों ऐसे खेल रहा है। सो व्हाई नॉट डू इट विथ यू ऑल। आप भी अपने ओपिनियन शेयर कीजिए, आपके जो भी एनालिसिस यू हैव डन आप भी अपने कमेंट्स बॉक्स में शेयर कीजिए, एंड आई विल लव टू हियर देम, टॉक टू यू ऑल एंड शेयर देम विथ योर ऑडियंस। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि कोई भी एनालिसिस रिव्यू हम इंक्लूड करें सो आपको वो नोटिफिकेशन आ जाए एंड हम फिर से अगले वीडियो में जुड़े। टिल देन कीप वाचिंग द वर्ल्ड कप, एंजॉय कीजिए, मजे कीजिए, बिकॉज क्रिकेट हम सबका पैशन भी है, एक टाइम पर हम सब भी खेलते थे और अभी लव है, बिकॉज वी लव टू सी इंडिया विन। So keep supporting Team India and I will see you in the next video. Thank you.